हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा तालपोस का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इससे ऊपर का मैं यहाँ पे तक आपको सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है। अब इससे ऊपर का भाग मैं आपको इस वीडियो में बनाना बताऊँगी। यदि आपने दोनों नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अब देखिए, इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। यहाँ तक का देखिए मैंने ये बना लिया था। यहाँ पे देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके ऊपर फिर से हमें 3 चेन लेनी है, ये बीच में स्पेस के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक के ऊपर ये बन गया, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब देखिए इसके बगल वाले में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है इसी के साथ वाले में। फिर देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 स्किप करके लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से पैटर्न हमारा बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों क्लस्टर के बीच में जाएंगे और इस तरह से 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए बना लिया। इसके बाद इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जाना है। फिर से हमें एक क्लस्टर को तैयार कर लेना है। ये देखिए ये बना लिए। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। अब देखिए लास्ट वाला है, तो हमारे यहाँ पे 3 क्लस्टर बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन हमारा बनेगा। ये देखिए बन गया, 3 बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरफ को बनाना है। ये जो पैटर्न हमारा यहाँ पे इस तरह से देखिए जैसे नीचे बनाया था, तो उस तरह से हमारे बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर से देखिए 2 चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे क्लस्टर को। तो इस तरह से नीचे वाला पैटर्न हमारे यहाँ पे इस तरह से बंद हो जाएगा। ये देखिए क्लस्टर बना दे। फिर से हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी। फिर से देखिए यहाँ पे बनाएंगे इन दोनों के बीच में। यहाँ पे हमें क्लस्टर को बना लेना है। ये देखिए बन गया। फिर से 2 चेन लेनी। फिर से यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से देखिए 3 क्लस्टर ये बन गए हमारे। देखिए ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें 4 चेन लेनी, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें उसी तरह से बनाना है जैसे आपको पहले बनाना बताया। यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3। फिर देखिए इसी तरह से हमें बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया इसी तरह से आपको यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे इस तरह से बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे तैयार हो गए एक साथ। ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 6 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है। अब देखिए जो गैप है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर देखिए पांचवा। तो गैप के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बीच वाला गैप है हमारा, इसके अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, ये देखिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए चौथा, पांचवा, फिर छठा। ये देखिए पांचवा, ये लास्ट का छठा। तो 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला ब्लॉक है हमारा, इसके अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, ये 2, ये 3,
4 और ये लास्ट का 5 और एक यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से पूरे मिला के हमारे 20 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको काउंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए एक बनाया हमने शुरू में, फिर 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 20 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये ब्लॉक है हमारे, इनके अंदर बनाना है क्लस्टर के बीच में, दोनों क्लस्टर के बीच में यहाँ पे एक क्लस्टर बना लेंगे। अब ये जो क्लस्टर है हमारे यहाँ पे घटते जाएंगे, ठीक है। एक बना दिया, फिर 2 चेन लेनी, फिर देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा दूसरा बन गया। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से इससे अगले वाले में यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 बन के तैयार हुए थे, जो हमने एक साथ कर लिए थे, ठीक है। अब ये घट के हमारे 5 हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, अब इन दोनों के बीच में जाना है, यहाँ पे भी एक क्लस्टर बना लेंगे। इस तरह से ये क्लस्टर हमारे घटते जाएंगे। इस तरह से देखिए 2 चेन अब इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पे बना लेंगे क्लस्टर। इस तरह से देखिए मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए पहले हमारे यहाँ पे 3 ये थे, फिर 3 इधर 6 हो गए। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे क्लस्टर बचे हैं, ठीक है। पहले 6 थे तो एक हमारा घट गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेनी, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर फिर यहाँ पे देखिए हमें सेम ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पे बीच वाले में 6 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बनेगा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे इस तरफ से ब्लॉक हमारे घटते जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है, तो ये हमारे बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए पहले में हमारे डबल क्रोशिया बन गया, फिर 1 2 और यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, 3 जगह ये बन गया। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। अब देखिए इसके बगल वाले में, इससे आगे वाला डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से वी आकार का बना। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे 2 को स्किप करना है, इससे अगले वाले में तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब देखिए लास्ट वाला है डबल क्रोशिया, 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ भी आकार का बना। फिर देखिए 1 और 2 और 3, तो इस तरह से दोनों साइड में हमारे 3 डबल क्रोशिया और बीच में हमारा वी आकार का बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे हमें क्लस्टर बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बने। फिर इनके बीचों बीच हमें 4 बना लेने। अब देखिए दोनों क्लस्टर के बीच में जाना है। इस तरह से 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर देखिए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे क्लस्टर बनेगा। फिर देखिए 2 चेन लेनी। अब देखिए इन दोनों के बीच में, हर एक के बीच में हमें इस तरह से क्लस्टर को बनाते जाना है। तो इस तरह से ये हमारा घटता हुआ जाएगा। पहले हमारे 5 थे, अब यहाँ पे 4 हमारे बनेंगे, ठीक है। दोनों क्लस्टर के बीच में जाना है, फिर हमें क्लस्टर को बना लेना है।
फिर से 2 चेन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे भी हमें क्लस्टर को तैयार करना है इस तरह से। ये देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेके अब यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। जैसे आपको यहाँ पे बनाना बताया इसी तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो 6 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए जो गैप है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। तो इस तरह से देखिए गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से देखिए हमें हर एक गैप में इस तरह से बनाते हुए जाना है। गैप में 4 डबल क्रोशिया, तो ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर गैप में 4 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसे यहाँ पे तक बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने बना लिया। तो यहाँ पे देखिए पूरे में हमने यहाँ पे 36 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लस्टर बने हैं इन्हें हमें इस तरह से बनाना है, दोनों के बीच में जाना है। इस तरह से क्लस्टर को बना लेंगे। ये देखिए हमारा एक बना। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर देखिए इससे अगले वाले में। तो इस राउंड में हमारे 3 क्लस्टर बन के तैयार होंगे। ये देखिए दूसरा बन गया। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए क्लस्टर हमारे घटते जाएंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमें सेम ही बनाना है जैसे आपको बनाना बताया। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेने हैं। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दिया। इसके बाद देखिए 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 1 और 2 2 चेन बीच में स्पेस के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक को हमें छोड़ना है, इससे अगले वाले में इसको छोड़ के इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक को हमें स्किप करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है इस तरह से, 1 और 2। अब देखिए एक को हमें स्किप करना है, इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे ये जो वी आकार का है यहाँ पे तक बना लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे देखिए गिन के दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जगह हमने डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। इसके बीच में आगे अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे वाले इसमें चेन में बनाना है एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके बगल वाले में इस तरह से देखिए वी आकार का बन गया। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में। अब इसके बाद देखिए सेम इसी तरह से हमें बनाना है, एक को स्किप करके इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 चेन, फिर से देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेना। तो इसी तरह से बनेगा। देखिए वी आकार का बना है, ठीक है सीध में। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बना लेना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, सब जगह बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, यहाँ पे हमें सेम ही बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 क्लस्टर हैं, तो इनके बीच में इस तरह से बनाना है। दोनों क्लस्टर के बीच में जाएंगे, यहाँ पे एक क्लस्टर बन जाएगा। तो इस राउंड में हमारे 2 क्लस्टर बन के तैयार होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये घटता हुआ जाएगा। ये देखिए हमने दूसरा बना लिया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके इसी तरह से बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए हमने राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने 5 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दिया। इसके बाद देखिए चेन स्पेस पे जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा लास्ट राउंड है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो शुरू में जो चेन ली थी 3, उसे मिला के ये 4 हो गए, ठीक है। इसे क्रोशे में रखना है। इसके बाद देखिए एक गैप को छोड़ के इससे अगले वाले गैप में, तीसरे वाले गैप में, यहाँ पे भी देखिए हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। ये देखिए तीसरा बन गया, ये हमारा चौथा। अब इसके बाद देखिए इन सबको हमें एक साथ ओवर कर लेना है, इस तरह से सबको निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें 1, 2, 3 और 4, 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। जहाँ पे बनाया था इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। अब देखिए इससे अगले वाले ब्लॉक में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है, फिर से हमें 3 चेन लेनी है इस तरह से। फिर से देखिए यहीं पर हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, दूसरा, तीसरा, तो चेन को मिला के 4 हो गए, ठीक है। इसे क्रोशिया में ही रखना है। इसके बाद देखिए एक गैप को छोड़ के इससे अगले वाले में, यहाँ पे भी 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को बनाना है, ठीक है। 4 बना लिए। अब इसके बाद देखिए इन सबको हमें इकट्ठे ओवर कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेने के बाद यहीं पर देखिए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से हमें इसी डिज़ाइन को बनाना है। इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हमारे ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक ही ब्लॉक बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें 4 बार बनाना है इस बार, ठीक है। ये लास्ट राउंड है। अभी तक हम 3 बार बना रहे थे। तो इस तरह से देखिए 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लेने हैं, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेके यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। एक हमें पिको स्टिच बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। जैसे अभी आपको बनाना बताया इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच लगानी पहले, फिर से 3 चेन लेनी है यहाँ पे, ठीक है। 3 चेन लेके यहाँ पे हमें बना लेना है इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसको देखिए हमें क्रोशिया में ही रखना है। फिर उसके बाद देखिए एक गैप को छोड़ के, ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको छोड़ के इससे अगले वाले में, तीसरे वाले ब्लॉक में इस तरह से बना लेना। तो बीच में हमें एक गैप का इस तरह से छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से 2 ब्लॉक में ये हमारा बनेगा। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए 4 चेन लेके जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में आएंगे, फिर से 3 चेन लेके, तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये 6 हमारे बनेंगे। अब बीच में इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही बड़ा ये पीस हमारा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए इसका किनारे का बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप इसे एक कलर में भी बना सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो, उससे आप बनाएंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से आप इसे सेंटर टेबल पे बिछा सकते हो, ठीक। यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है इस तरह से। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।